अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शिमला मिर्च की बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करता तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। अगर एक ही तरीके से बार बार बनाकर खिलाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है घर में कोई भी नहीं पसंद करेगा खाना। तो आज की ये जो हमारी कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी अब बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी को बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। और ऑयल डालने के बाद जस्ट हल्का सा गर्म करना और इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर दिया, 2 अदद तेज़पात ऐड कर देंगे और 1 अदद हमने यहाँ पर बड़ी इलायची लिया। साथ ही यहाँ पर 4 पीस हम सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। ये डालने के बाद इन खड़े मसालों को हमने जस्ट हल्का सा क्रैकल करना। ऑयल में इनका फ्लेवर आना चाहिए जिससे हमारी सब्ज़ी में भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। और जैसे ही खड़े मसाले हमारे क्रैकल हो जाएंगे हमने इसमें ऐड कर देनी है प्याज। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिया जिसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया। ये हम इसमें कर देंगे ऐड और प्याज को हमने अब कर लेना फ्राई। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट लाइट गोल्डन सा कलर होना चाहिए प्याज का। लीजिए देखिए यहाँ पर प्याज भी हमारे फ्राई हो चुकी है और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी इसमें हमने ऐड कर देना लहसुन अदरक का पेस्ट। तो सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये डालकर मिक्स कर लेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट की हमने कर लेनी है 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से देखें, जब आप लोग ये सब्ज़ी घर में बनाएंगे तो घर वाले यकीनन बहुत शौक़ से खाएंगे और दूसरी बार में आप लोगों से फरमाइश भी करेंगे रेसिपी बनाने के लिए। अब देखिए जैसे लहसुन के पेस्ट की बनाई हो जाएगी इसमें हमने 3 अदद टमाटर ऐड कर दिए मीडियम साइज़ के लिए, जिसको हमने चॉप कर लिया और 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर देंगे। टमाटरों के साथ नमक ऐड कर देंगे, इस तरह से टमाटर भी हमारे जल्दी से पक जाएंगे। तो अब मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ अपने मसाले घर के सिंपल। लीजिए यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें 1.5 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और ये हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी लिया। मसाले आप लोग सारे अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे जो कि हमने भुना हुआ लिया और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे। तो ये सिंपल मसाले, नमक हम पहले ऐड कर चुके थे, बाद में आप लोग चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो और डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर करनी है मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों की हमने कर लेनी है भुनाई। तो देखिए किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों ने टेस्ट अच्छा डेवलप करना है तो उसमें मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे से करनी होती है और बहुत आराम से, क्योंकि अगर आप लोग मसालों को जल्दी से भुनाई करने की कोशिश करेंगे तो मसालों की वो खुशबू निकल कर नहीं आती, जिससे ना तो सब्ज़ी में जायका पैदा होता है और ना ही प्यारी खुशबू आती है। तो ये इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है अगर आप लोग अपनी सब्ज़ी को खुशबूदार और जायकेदार बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मसाले की कितनी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, पूरे किचन में इस वक्त खुशबू मसालों की आ रही है और ऑयल भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। 1/2 kg मैंने चिकन का कीमा लिया और ये देखिए इस तरह से हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये कीमा हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक नहीं लिया जैसे हम कबाब बनाने के लिए लेते हैं। हमने ये थोड़ा सा यहाँ पर मोटा कीमा लिया, नॉर्मल है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से लेना क्योंकि हम ये अपनी सब्ज़ी में यूज़ कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना और कीमे की हमने भुनाई करनी है मसाले के साथ बहुत अच्छे से। तो बस 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं यहाँ पर और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं हमें कीमे की भुनाई करते हुए मसालों के साथ और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ आलू शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करी है। सब्ज़ी बनाने के बहुत ही मज़ेदार तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो अगर आप लोग भी घर में वही सेम तरीके से सब्ज़ी बना रहे हो और घर वाले पसंद नहीं कर रहे तो इसमें घर वालों की गलती भी नहीं है। एक चीज़ खा के इंसान बोर हो जाता है। आप लोग नए तरीके से सब्ज़ी का बनाकर खिलाएँ, सारे बहुत शौक़ से खाएँगे। आप देखिए यहाँ पर हम कवर लगाएंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि कीमा अच्छे से टेंडर हो जाए। फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लीजिए यहाँ पर 4 मिनट के बाद अब हम कवर हटा देंगे और माशाल्लाह से कीमा अच्छे से टेंडर हो चुका है और देखिए भुनाई भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो वैसे भी चिकन का कीमा इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इस तरह से देखिए एक बार हम मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम को कर लेंगे लो और इसमें हमने अब ऐड करनी है दही। तो जब भी दही ऐड करेंगे फ्लेम को हमने लो कर लेना, नहीं तो दही पट जाती है।
यहाँ पर ये देखें अब हाफ़ कप दही ली है, ये डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। और अच्छे से मिक्स करते हुए इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले ये शिमला मिर्च और कीमे की रेसिपी को नहीं ट्राई किया तो इसको ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आप लोग इसको लंच टाइम में तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों का दिल करे आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बहुत ही जायकेदार होगी। अब अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी ऐसी जो मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग ये मज़ेदार रेसिपीज़ अपने घर वालों के लिए बनाते रहें और उनका दिल जीतते रहें। अब देखिए यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है इसमें शिमला मिर्च ऐड करने की। ये मैंने हाफ़ के जी यहाँ पर शिमला मिर्च का लिया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने इसकी क्यूब्स की शेप में कटिंग की है। और शिमला मिर्च जब भी यूज़ करते हैं तो इसके बीच में से बीज निकाल देने आप लोगों ने। तो ये इस तरह से निकाल कर अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और शिमला मिर्च को कीमे के साथ बिल्कुल परफेक्टली मिक्स करना है, इक्वली मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि एक जगह पर कीमा हो ज़्यादा और एक जगह पर ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर मिक्सिंग में बिल्कुल इंसाफ करना आपने। लीजिए यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। तो अब हम यहाँ पर कवर लगा के पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 5 मिनट तक पकाएंगे। और इस तरह से हमारी ये मज़ेदार शिमला मिर्च और कीमे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सब्ज़ी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो गर्मियों में वैसे भी किचन में ज़्यादा देर खड़े रहने का दिल नहीं करता, तो ये सब्ज़ी की रेसिपी है भी बेहद आसान, बहुत झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है, प्लस टेस्टी भी बहुत है। तो अब हमने बस एक बार मिक्स करना है अच्छे से। यकीन करें हमने जब ये घर में बनाई थी मैंने और मामा ने, तो घर में सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत तारीफ़ें हुई थी। तो इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। और भी जो मैंने आप लोगों के साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की हुई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा सालन। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करते हैं और अब बस डिश आउट करेंगे और आपसे इस मज़ेदार सी रेसिपी की फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार हमारी यहाँ पर शिमला मिर्च और कीमे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी आसानी से और घर के मसालों से आप लोगों को मैंने रेसिपी बनाने सिखा दिया। तो इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।